Hello and welcome to your EVS class. This is Mamta Vora, your EVS teacher. Now आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 टेल हाउ मेनी, यानी कि बताओ कितने हैं. Now the paragraph which I'm going to explain you is a game. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. यहाँ पर बताया कि चलो हम गेम खेलते हैं और आपको ये गेम के बारे में पता ही होगा. तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं वो एक सर्कल बना के खड़े रह जाएंगे. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून. एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज अ म्यूजिक प्लेस. जब सर्कल बनाने के बाद सारे बच्चे क्या करेंगे, सर्कल में खड़े रहेंगे और एक बच्चा सेंटर में खड़ा रहेगा बीच में. सर्कल बनाने के बाद बीच में वो बच्चा खड़ा रहेगा और वो एक ट्यून बजाएगा, म्यूजिक बजाएगा. और जब म्यूजिक बजनी स्टार्ट हो जाती है तो सारे बच्चों को दौड़ना है. द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली. बाद में जो बच्चा सेंटर में खड़ा है और जो म्यूजिक बजा रहा है वो अचानक से अपनी म्यूजिक स्टॉप कर देगा और वो जोर से कोई भी एक नंबर बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 3, 7 इस तरह. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. यहाँ पर जो नंबर बोला गया है उतने ग्रुप्स बनाने हैं. जैसे कि अगर 4 बोला गया है तो 4 बच्चे एक ग्रुप बनाएंगे. 5 बोला गया है तो 5 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा. द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम. बाद में समझो कि अगर 5 बोला है तो 5 बच्चे एक ग्रुप बना देंगे और जो बच्चा अगर रह गया है, जो 1, 2, 3 जितने भी बच्चे रह गए ग्रुप में से 5 का ग्रुप बनाते हुए वो आउट हो जाएंगे. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल. और इस गेम को आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि लास्ट में सिर्फ 2 बच्चे बाकी रहते हैं. अंडरस्टूड? सो ये इस तरह की गेम्स आपने बहुत खेली होगी. अगर नहीं खेली है तो आप खेलना. All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group. Devendra, Manjula and their children Divya and Manu. Now हम सभी को ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है ना. किसी को भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है. जब हम अकेले रहते हैं तो क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और मजा भी आता है ग्रुप में रहने के लिए. सो इसी तरह आज हम एक ग्रुप के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें है देवेंद्र. यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, देवेंद्र इज अ फादर, मंजुला जो कि मदर है और उनके 2 बच्चे हैं दिव्या एंड मानव. इन शॉर्ट, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैमिलीज. फैमिलीज कितनी तरह की फैमिलीज होती है. जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली. जॉइंट फैमिली यानी दादा दादी, अंकल आंट, उनके बच्चे, मम्मी पापा, आपके भाई बहन सब एक ही घर में रहते हैं. और न्यूक्लियर फैमिली तो जहाँ पर जैसे इस तरह आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है दैट इज पापा होते हैं, मम्मी होती है और उनके 1 या 2 या जितने भी 3 बच्चे होते हैं, 3 या 4. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली. How are those people related to each other? The people in the picture belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. तो जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो एक ही, वो चारों जो इंसान थे, पर्सन थे, वो एक ही फैमिली से थे. और हम इस तरह की पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स बहुत लोगों के घर में देखते हैं कि जहाँ पर पूरे फैमिली का एक फोटो दीवार पे लगाया जाता है. तो आगे हम अलग अलग फैमिलीज देखेंगे कि कितनी फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं और वो क्या काम करते हैं. Sita lives in the ancestral house in a city named Surat. Her dada, dadi, younger kaka and Foy live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sita lives with her father, mother and younger sister Geeta. In the other portion live her elder kaka and his 3 children. Her elder kaki died just a few months ago. अब यहाँ पर सीता के बारे में बताया गया है. सीता अपने एनकेस्ट्रल हाउस में रहती है, यानी कि पुश्तैनी मकान, जो खानदानी मकान है उसमें रहती है. और कौन सी सिटी में रहती है? द नेम ऑफ द सिटी इज सूरत. हर दादा दादी, उसके दादा दादी
यंगर काका, छोटे काका, काकी, वो सब कहाँ पर रहते, यंगर सॉरी दादा दादी, यंगर काका यानी कि छोटे अंकल और फोई, वो सब कहाँ पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, उनका फर्स्ट फ्लोर भी है मकान का, तो फर्स्ट फ्लोर पे सीता अपने मम्मी पापा और छोटी बहन गीता के साथ रहती है। और दूसरे पोर्शन में, फर्स्ट फ्लोर का जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा हिस्सा है फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर उसके बड़े काका, एल्डर काका, काका मीन्स बड़े काका, बड़े पापा जिसे हम कहते हैं, तो एल्डर काका और उनके 3 बच्चे रहते हैं। हर एल्डर काकी, उनकी जो बड़ी मम्मी थी, वो कुछ महीनों पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। Her elder kaka and the new kaki live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे मेंबर्स, दादा दादी, काका काकी सब एक ही जगह पर रहते हैं, तो दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली। तो इस तरह से जो उनको जो बड़े, सीता के जो बड़े पापा थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने शादी कर ली थी और सीता की नई काकी आई थी। और वो दोनों, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो दोनों कहाँ पर रहते थे, वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस, टेरेस पे एक रूम थी, तो वहां पर वो दोनों रहते थे। बिफोर डिनर सीताज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। अब सीता की मम्मी क्या काम करती है, सारे फैमिलीज में बहुत सारे लोग होते, सब अपना अपना काम करते हैं, है ना। तो सीता की मम्मी क्या करती है, डिनर बनाने के पहले, जब डिनर होता है तो उसके पहले सभी बच्चों को, उनके खुद के बच्चों को और उनके बड़े पापा के बच्चों को भी पढ़ाती थी। Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps her get ready for school. तो यहाँ पर बताया गया है इनकी फैमिली के बारे में कि जो खाना था, इतने सारे लोग एक साथ रहते थे, लेकिन खाना पूरी फैमिली का नीचे ग्राउंड फ्लोर ही बनता था और एक ही किचन में सबका खाना बनता था। और वो सब इस तरह की कोशिश करते थे कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर अपना डिनर ले। लेकिन नाउअडेज क्या होता है, सबकी फैमिली छोटी छोटी हो गई है और इनकी फैमिली तो बहुत ही बड़ी थी। और उनकी जो नई काकी लाई थी उन्होंने, बड़ी काकी, बड़ी मम्मी, तो उनकी जो छोटी सी बेटी थी, जैसे स्टोरी में बिगनिंग में बताया गया था कि उनके एल्डर काका को 3 बच्चे थे, तो उसमें से सबसे छोटी थी सीता, सॉरी सबसे छोटी जो लड़की थी वो सीता की मदर के पास सोती थी रात को, और सुबह में सीता उसे स्कूल में रेडी होने के लिए हेल्प करती थी, क्योंकि सीता बड़ी थी इसलिए। नेक्स्ट, तारा। तारा lives with her mother and Nana in Rajkot. Her mother Meenakshi is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is one who feeds her, help her to do homework and also plays with her. तो यहाँ पर एक दूसरी बच्ची के बारे में बताया गया है, तारा। तो तारा की जो फैमिली है वो किस तरह की है, तारा कहाँ रहती है, अपनी मदर के साथ और अपने नाना के साथ राजकोट में। तो यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, ये तारा है, इसकी मदर है और ये उसके नाना है, राजकोट में ये रहते हैं। उसकी मम्मी का नाम है मीनाक्षी, बट शी इज नॉट मैरिड, पर उन्होंने शादी नहीं की है। तो उन्होंने शादी नहीं की है तो तारा उनकी बेटी कैसे हुई, है ना। तो तारा को उन्होंने क्या कहते हैं, एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करना यानी गोद लेना, जैसे अनाथ आश्रम में से किसी बच्चे को गोद लेते हैं और उन्हें फिर अपने घर पे आके उनका अपनी बेटी बेटा मान के उनको बड़ा करते हैं। वैसे ही मीनाक्षी ने भी तारा को एडॉप्ट किया था, गोद लिया था। सुबह मीनाक्षी क्या करती है, ऑफिस चली जाती है और लौटती है शाम को। तब तक तारा जब स्कूल जाती है, सुबह उठ के स्कूल जाती है और जब स्कूल से लौटती है तो उसके नाना उसका ध्यान रखते हैं। उसके नाना उसको खिलाते हैं, उसको होमवर्क भी करवाते हैं और उसके साथ खेलते भी है। During vacations, all 3 of them go to far off places and enjoy themselves. At times, Tara's Masi, Masa and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit-chat. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब वेकेशंस होती है उसकी मम्मी की और तारा की, जब वेकेशन होती है तो सब मिलके बाहर घूमने भी जाते हैं, दूर दूर तक घूमने जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। एंड
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तारा है, छोटी सी लड़की, उसके मासी और उनके बच्चे वो यहाँ पर उसके नाना के घर रहने आते हैं। और तब सब क्या करते हैं, सब बहुत खेलते हैं, बहुत घंटों तक खेलते हैं क्योंकि वेकेशन होता है। और सब चिट चैट भी करते हैं। चिट चैट यानी बातें करना। अब हमने दो फैमिलीज देखी, पहले सीता की और देन तारा की। अब हम नेक्स्ट फैमिली देखेंगे, रेहाना एंड हबीब। रेहाना एंड हबीब lives in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Rehana teaches in a school. Habib's papa, that is father, is retired and lives with them. In the evening, the three of them sit together and watch television. यहाँ पर हम जो तीसरी फैमिली का डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रेहाना एंड हबीब। तो इस छोटी सी फैमिली में सिर्फ 3 लोग ही है, कोई बच्चा नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है। दिस वन इज रेहाना, लड़की है वो रेहाना है, एंड दिस वन इज हबीब। रेहाना एंड हबीब वो दोनों सिटी में रहते हैं और दोनों ही काम करते हैं। ओके, दोनों काम करते हैं। और हबीब क्या काम करता है, हबीब इज अ क्लार्क, गवर्नमेंट ऑफिस में क्लार्क है, और रेहाना एक स्कूल में टीचर है। हबीब के जो पापा है वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होना यानी जब कुछ एज होती है तब तक ही काम करना होता है, बाद में रिटायर हो जाते हैं और वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। जब शाम को दोनों अपने काम से लौटते हैं, हबीब एंड रेहाना, तो तीनों मिलके साथ में बैठ के टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ पिक्चर्स सीरियल्स देख लेते हैं। ही enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and have fun. Everybody enjoys together. They play games, go out and at times go for plays and movies. अब ये जो थे हबीब के पापा, वो इन दोनों जो भी ऑफिस में से आके जो उनके साथ बातें डिस्कस करते थे तो उनको बहुत मजा आती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये जो दोनों जब उनके साथ बातें करते थे तो। ओके, और हॉलीडेज पे ये क्या करते थे, क्योंकि इनके घर पे कोई भी बच्चा नहीं था, तो जो नीबर के जो बच्चे थे, पड़ोसी के जो बच्चे थे, वो उनके घर पे आते थे और बहुत मजे करते थे। और एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर, सब मिलके बहुत मजे करते थे और सब बहुत इंजॉय करते थे। उसके बाद गेम्स खेलते थे, सब मिलके गेम्स खेलते थे। कभी कभी वो सब बाहर भी जाते थे और मूवीज और प्लेस यानी कि नाटक देखने भी जाते थे। नेक्स्ट जो हम दूसरी तरह की फैमिली की बात करेंगे वो है केतन की फैमिली। केतन lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Ahmedabad. Ketan and his brothers have come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. अब जो केतन है यहाँ पर बताया गया है कि केतन जो है वो अपने फादर, पापा, अंकल यानी कि काका और कजिन ब्रदर्स के साथ यहाँ पर एक कॉलोनी में रहता था। कहाँ पर, अहमदाबाद में। और केतन और उसके जो भाई थे वो अहमदाबाद क्यों आए थे, पढ़ने के लिए। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर, तो जो उसके पापा थे और उसके अंकल थे दोनों अहमदाबाद में काम करते थे, और केतन के काका के बच्चे वो सब मिलके पढ़ाई करते थे। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि उनकी मम्मी किसी की भी मम्मी उनके साथ नहीं थी। Everybody does the household work together. Food cooked by Ketan's kaka is liked by everyone. Ketan's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Ketan's dada, that is grandfather, in the village. Ketan's mother, dada, dadi, that is grandmother, kaki and younger brothers and sisters live in the parental house in the village. Now यहाँ पर बताया गया है कि जो केतन था वो अपने काका के बच्चों के साथ अहमदाबाद रहता था, अपने फादर और अंकल भी थे उसके साथ, और सब मिलके हाउस होल्ड काम करते थे। हाउस होल्ड मीन्स घर का काम करते थे। कैसे, जो केतन के काका थे वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे और उनका बनाया हुआ खाना सभी को बहुत ही पसंद था। उसके बाद केतन के पापा क्या काम करते थे, वो सारा शॉपिंग का काम करते थे। जो भी खाने की चीजें लानी है, कपड़े, कुछ भी शॉपिंग करना होता था वो पूरा काम केतन के पापा करते थे। तो सब मिलके काम करते थे वो घर में, क्योंकि किसी की भी मम्मी हाजिर नहीं थी तो काम तो करना पड़ेगा ना सभी को। उसके बाद केतन के पापा और उसके अंकल जो कुछ भी काम करते थे और पैसे कमाते थे, उसमें से थोड़ा हिस्सा वो
केतन के दादा जो गांव में रहते थे उनको भेजते थे। और केतन के दादा के साथ और कौन कौन रहता था? केतन की दादी, उसकी मम्मी, उसकी काकी और उसके छोटे भाई बहन। नो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करनी है कि केतन के सारे भाई बहन, उसके चाचा के भी सारे बच्चे अहमदाबाद नहीं रहते थे। जो बच्चे पढ़ते थे जैसे कि केतन और उसके काका के कुछ बच्चे वो अहमदाबाद रहते थे, और जो छोटे थे जो अभी तक स्कूल में नहीं पढ़ने गए थे वो अपनी मम्मी के साथ गांव में रहते थे। Once a year, Ketan goes to his village. His mother is living in a village. Ketan lives in Ahmedabad. और साल में एक बार जब वेकेशन होता था तब केतन अपनी मम्मी के पास गांव में जाता था। ओके, लेकिन ऐसे तो पढ़ाई करने के लिए वो अहमदाबाद ही रहता था। He misses his mother very much. He writes long letters to her. अब हमारे साथ तो हमारी मम्मी ऑलवेज रहती है, लेकिन केतन के साथ क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी तो वो अपनी मम्मी को बहुत ही मिस करता था। और वो क्या करता था? बड़े बड़े लेटर्स लिखता था अपनी मम्मी को। नाउ हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर. हिज मदर लिव्स इन अदर सिटी. Now, in the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop during the day. Now, यहाँ पर क्या होता था? कृष्णा एंड कावेरी वो अपने पापा के साथ रहते हैं और उसकी मम्मी सिटी में रहती है। सुबह होने पर वो दोनों निकल जाते हैं घर से। कृष्णा कावेरी को लेके कहाँ जाती है? स्कूल छोड़ने के लिए, और स्कूल छोड़ने के बाद वो चली जाती है कॉलेज, और उसके पापा दुकान चले जाते हैं, पूरे दिन दुकान पर ही रहते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. शी अनलॉक्स अ हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा. ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कृष्णा एंड कावेरी ईट टुगेदर. नो क्या होता है? कावेरी स्कूल आने के बाद जब दोपहर में स्कूल से आती है वो अपना घर खुद खोलती है, उसके पास कीज होती है उसके बैग में, और कृष्णा के लिए वेट करती है। और जब कृष्णा वापस आ जाती है कॉलेज से तो कृष्णा और कावेरी दोनों मिलके अपना लंच लेते हैं। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल वर्क. ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन. व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर. उसके बाद लंच लेने के बाद कावेरी क्या करती है? वो अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट करती है और खेलने चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है खेल के तो वो कैरम खेलती है अपने भाई के साथ, या फिर थोड़ी देर के लिए टीवी देखती है। और जब शाम को उसके पापा, उन दोनों के पापा वापस आते हैं तो तीनों मिलके खाना बनाते हैं और तीनों साथ में खाना भी खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. यहाँ पर बताया गया है कि जब वेकेशन होता है तो कावेरी अपनी मम्मी के साथ रहने जाती है। ऑफ कोर्स कृष्णा भी जाता है अपनी मम्मी को मिलने के लिए, लेकिन कृष्णा को वहां पर रहना इतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर में रहना अच्छा लगता है, उसकी सारी अपनी चीजें और उसके पापा के साथ। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम जब किसी और के घर पे रहने जाते हैं 1-2 दिन के लिए तो हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ी मजा आती है, पर बाद में हम वहां पर भी बोर हो जाते हैं। राइट, सो विथ दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन दिस lesson. So I will send you the PDF and you have to copy down your PDF. Thank you. Bye bye.